भूयो नमः षड्व्रजनच्छिदे सतामसंभवायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्यदाशुषे। भूयो नमः, फिर बारंबार उनको फिर से प्रणाम हम करते हैं उनके चरणों में। सद्व्रजनच्छिदे, जो सत्पुरुष जन हैं उनका जो भगवान दुख मिटा करके उन्हें प्रेम आदि दान करते हैं। और असताम असंभवाया अखिल सत्व मूर्तये, देखो जो दुष्ट जन हैं उनकी जो बढ़ती हुई जो सांसारिकता है, दुष्ट जनों की बढ़ती हुई प्रगति, उसको जो रोक देते हैं और उन्हें मुक्त कर देते हैं, उन्हें मुक्ति दे देते हैं। पुंसाम पुनः पारमहंस आश्रम में, जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं, ऐसे परमहंस आश्रम में, परमहंस में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें उनकी अभीष्ट वस्तु दे देते हैं। यानी जो वो कामना करके परमहंसाश्रम में आए उनको वो सब भगवान प्रदान कर देते हैं। क्यों? व्यवस्थितानाम अनुमृग्यदाशिषे। एक बड़ी अच्छी बात तो ये है कि समस्त चर अचर प्राणी जो भी आप संसार में देखते हो सब उन्हीं का स्वरूप है, तो इसलिए उनका किसी से कोई पक्षपात नहीं है। वो तो सबके लिए बराबर हैं। एक पिता के विपुल कुमारा होय पृथक गुणशीलाचार है। वही बात है कि विविध प्रकार के उनके पुत्र हैं सब, लेकिन भाई जो सेवा करेगा, चरण दबाएगा, उस पर तो प्रेम आएगा ना पिता का। तो जो भजनानंदी होगा, परमहंस होगा, है ना, संसार में खोज कर रहा होगा, भगवान उस पर बड़े प्रसन्न होते हैं। जो कर्मठ होता है ना, उस पर भी भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ, लेकिन जो असत पुरुष हैं, जो दूसरों को दंड देकर, कष्ट देकर और अपकार करते हुए जीवन यापन करते हैं, उनको भगवान पसंद नहीं करते और उनको भी शीघ्र ही उनका दंड दिया करते हैं। नमो नमस्ते स्त्रशभाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मुहुक्कुयोगिनां निरस्त शाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंशते नमः। एक और शब्द आया है आज, राधसा। जैसे हम चर्चा करते हैं ना, राधा शब्द नहीं है भागवत जी में, लेकिन कहीं कहीं ऐसे शब्द आ जाते हैं ना, तो हम लोग प्रसन्न होकर के मान लेते हैं कि देखो राधा शब्द आ गया। वस्तुतः अर्थ में यहाँ राधसा में राधा नहीं है, लेकिन शब्द रूप में राधा का हम दर्शन करते हैं। तो नमो नमस्ते, फिर से यहाँ प्रणाम करते हैं कि हम प्रणाम करते हैं। किनको प्रणाम कर रहे हैं? कि सात्वताम, देखो जो भगवान बड़े ही भक्तवत्सल भी हैं और क्या करते हैं कि देखो जो लोग हठपूर्वक बहुत अपने भक्तिहीन साधनों में लगे हुए हैं ना, भक्ति से परे होकर के जो लोग कर्म करते हैं, उनकी तो छाया भी जिनको नहीं छू सकती, ऐसे परमात्मा की हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। और जिन निरस्त शाम्यातिशयन राज, किसी के समान, मतलब किसी और के पास ऐसा जो है ऐश्वर्य हो ही नहीं सकता। ऐसा ऐश्वर्य जिन भगवान का है, उनसे अधिक तो भला फिर क्या ही होगा, जिनके बराबर भी नहीं हो सकता। और ऐसे ऐश्वर्य को पाकर के भी जो फिर नित्य निरंतर जो है ब्रह्म स्वरूप में, ब्रह्मधाम में विहार करते हैं। यानी बहुत प्रकार का ऐश्वर्य भगवान के पास है, लेकिन उसमें वो डूबे नहीं है, उसमें पागल नहीं है, वो उससे, उसमें रहते हुए भी उससे निरत हैं, विरत हैं। ऐसे परमात्मा को, ऐसे श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। देखो जिनका कीर्तन, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम, जिनका स्मरण, यदीक्षणम, जिनको देखना, यद वंदनम, जिनका वंदन, यत् श्रवणम, जिनका श्रवण, यदर्हणम, जिनकी पूजा। यानी ये जितने भी कर्म हैं, अगर कोई ये करे तो क्या होता है? लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम। कल्मष कहते हैं पाप को। अगर कोई व्यक्ति, है ना, शतोगुणी हो करके इस संसार में कोई भी व्यक्ति अगर इनमें से कोई भी एक कर्म कर ले या सारे ही कर ले, उसके तो सारे कल्मष पाप चले जाते हैं। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमः, श्रवसे नमः। ऐसे ही जो परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, हम वंदन करते हैं। अथवा सुखदेव बाबा कह रहे हैं मैं प्रणाम करता हूँ बारंबार। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगव्युदस्यो भयतोन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिं गतक्लमास्तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। जो बहुत ही विवेकी पुरुष हैं, जिनके भीतर का विवेक जाग गया है, और विचक्षणाय चरणोपसादना, फिर जो है वो विवेकी पुरुष जो भगवान के चरण कमलों की शरण ले लेते हैं। और संगव्युदस्यो भयतोन्तरात्मनः, वो क्या कर लेते हैं कि लोक परलोक की जो आसक्ति है दोनों को हृदय से बाहर कर देते हैं।
तब विंदन्ति ही ब्रह्म गतिम गतक्लमा, बिना किसी परिश्रम के ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। तस्मै सुभद्रस्रवशे नमो नमः। ऐसे जो मंगलमय कीर्ति वाले, यानी जिनके द्वारा ये सब होता है, जो लोक परलोक की आकांक्षाओं को त्यागने वालों को जो ब्रह्म पद दे देते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को जो है हम बारंबार अनेक बार हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। तपस्विनो, जो तपस्वी लोग हैं, दान परा, जो दान बहुत करते हैं, यशस्विनो, जो है यशस्वी बहुत हैं, मनस्विनो, जो मनस्वी बहुत हैं, और मंत्रविद यानी मंत्र को जानने वाले मंत्रवेत्ता जो हैं, और सुमंगला, सुमंगला कहते हैं सदाचारी लोगों को, अच्छे कर्म करने वालों को। क्षेमम न विन्दन्ति विदाय दर्पणम, भैया जब तक वो उनके अर्पण नहीं हो जाते, किनके, जो श्री कृष्ण के ये सारे लोग, तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, मंत्रवेत्ता, सदाचारी, सुमंगल, मनस्विनो, मंत्रवेत्ता, जितने भी लोग हैं, जब तक भगवान के अर्पण नहीं हो जाते, यानी समर्पण भाव में नहीं चले जाते, उनके चरणों में अपने आप को समर्पण नहीं कर देते, क्षेमम न विन्दन्ति विनाय दर्पणम, तब तक उनको क्षेम प्राप्त नहीं होता। कब तक? जब तक उनको भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पण नहीं कर देते। तो जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी भावना है इस संसार में समस्त विद्वज्जनों की, मंत्रवेत्ताओं की, तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। ऐसे परम मंगलमय श्री कृष्ण को, ऐसे कल्याणकारी श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादयः ये न्ये च पापा यदुपाश्रया श्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन, खश, ये जितनी भी जातियां या जो अपराध बोध में लगी रहते, अपराध में लगे रहते हैं, दूसरे पापी जन जो हैं, है ना, जो पाप करने में लगे रहते हैं, या ये कहें जो शरणागत जो भक्त है, भगवान के शरण हैं, भक्तों की भी शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाया करते हैं। यानी जरूरी नहीं कि मेरे जैसा पापी सीधा भगवान के पास ही जाके शरण ग्रहण करे। भगवान के जो प्रेमी भक्त जन हैं, अगर मैं उनकी भी शरण ग्रहण कर लूं तो भी मुझे मुक्ति मिल जाती है। संतों की शरण जाने से मुक्ति भी मिल जाती है। तो विचार कीजिए कि वह कितने सर्वशक्तिमान होंगे जिनके भक्तों में इतना प्रभाव है। तो उन सर्वशक्तिमान भगवान को मेरा बारंबार वंदन प्रणाम है। शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। यन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया, भगवान के आश्रितों के आश्रित होकर के भी जो शुद्ध हो जाएं, ऐसे भगवान को हमारा प्रणाम है। स एष आत्मात्मवतामधीश्वरस्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैरजशंकरादिभिर्वितर्क्य लिंगो भगवान प्रसीदताम्। यह जो भगवान है, ये स एष आत्मात्मवताम अधीश्वर, जो आत्मवान लोग हैं, है ना, जिन्हें हम ज्ञानी कहते हैं, ये ज्ञानियों की आत्मा है। अधीश्वर, भक्तों के जो हैं अधीश्वर हैं, भक्तों के स्वामी हैं। स्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः, अच्छा, 3 प्रकार के हमारे यहाँ जो कर्म है उसके विषय में 3 खंड कहे गए हैं ना हमारे यहाँ, उसके विषय में भी चर्चा करते हैं। कर्म कांडियों के लिए वेद मूर्ति है, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति, तपस्वियों के लिए जो है भगवान तप मूर्ति हैं। और भगवान शंकर आदि, ब्रह्मा जी आदि जो बड़े बड़े देवता भी हैं, शुद्ध रूप से भगवान के शुद्ध स्वरूप का चिंतन करते हैं। गतव्यलीके रज शंकर आदि भी, अज यानी ब्रह्मा जी, शंकर भगवान भोलेनाथ, ये भी जिनका चिंतन करते हैं। और वितर्क लिंगो भगवान प्रसीदताम, आश्चर्यचकित होकर के उनको देखते ही रहते हैं। वे जो हैं मुझ पर, वितर्क लिंगो भगवान प्रसीदताम, वह भगवान मुझ पर प्रसीद करें, यानी अनुग्रह की, प्रसाद की वर्षा करें। ये मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। श्रेयः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णि सात्वतां प्रसीदतां में भगवान सतां पतिः। जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति, श्रेयः पतिर यानी लक्ष्मी के जो पति, यज्ञपति जो यज्ञ के भोक्ता फलदाता यानी यज्ञ के पति, प्रजापति प्रजा के रक्षक हैं प्रजापति, धियाम पतिर
यानी पृथ्वी के भी पति हैं, क्योंकि समस्त संसार में देने वाले वही तो हैं हमको। लोक पतिर धरापतिर, समस्त संसार के जो स्वामी हैं, और धरापति यानी पूरी भूमि के भी पति, यानी बुद्धि के भी पति हैं, पृथ्वी के भी पति हैं, द्वारका के भी स्वामी हैं, यज्ञों के भी स्वामी हैं, लक्ष्मी के भी स्वामी, सभी के जो स्वामी। पतिर्गतिश्चांदक वृष्णि शाश्वताम, यानी यदुवंश में प्रकट होकर के जिन्होंने अंधक वंश है, वृष्णि वंश है, यदुवंश है, भोज वंश है, दशार वंश है, कितने सारे मैंने पहले भी चर्चा करी है, कितने सारे वंश हैं द्वारिका में। मूल वही एक ही है, लेकिन नीचे आकर के अलग अलग वंश बने। उन सभी यदुवंश के जो लोग हैं, उनकी जो रक्षा जिन्होंने करी है ना, वृष्णि शाश्वताम, सभी की उन्होंने रक्षा करी है। अनेक लोगों के जो आश्रय रहे, जितने हमने अभी चर्चा करे ना, यदु, भोज, दशार, अंधक, वृष्णि, इन सब के जो आश्रय रहे हैं, ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, ऐसे भक्त वत्सल, संत जनों के सर्वस्व, भक्तों के प्रेमी, भागवत जनों के गति, ऐसे श्री कृष्ण मुझ पर कृपा करें, मुझ पर सदा प्रसन्न रहें।